नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7वीं का प्रथम अध्याय पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं कि पूर्णांक होता क्या है। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3, -4, सारे के सारे जमा वाले नंबर, 0 एक से सारे के सारे माइनस वाले नंबर। इसके अंदर सारे जमा वाले नंबर होते हैं, सारे माइनस वाले नंबर होते हैं और 0 होता है। 0 ना जमा का होता है और ना ही माइनस का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इन पूर्णांकों के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि इनको जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, घटा कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं इनका जोड़ और घटा के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इनके जोड़ के विषय में बताना चाहता हूँ, जोड़ या घटा के विषय में क्या बताना चाहता हूँ। बहुत सारे नियम हैं, माइनस माइनस जमा, जमा माइनस माइनस, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। कोई कहता है जमा जमा जमा, कोई कहता है जमा माइनस माइनस। तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। बड़ी कोशिश की मैंने कि बच्चे जितना मर्जी करवा लो लेकिन इनको भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। वो माइनस और जमा में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इनको गुणा के मामले में कुछ और कर देते हैं, माइनस जमा के मामले में कुछ और कर देते हैं। तो इनके लिए मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया है। मुझे तो वो बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। अपने स्कूल में मैं इसको प्रयोग करता हूँ, शायद आप लोगों के लिए भी प्रयोग में आ जाए या आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए और आप आगे से बच्चों को समझा सकें या बच्चे खुद भी इसको समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात है, जब हमने इसमें दो बातें होती हैं, जमा और माइनस। जमा का मतलब है कि हमारी जेब में पैसे हैं, जेब में पैसे या रुपए हैं। जैसे जमा, जैसे जेब। लोग के जैसे जमा से बच्चे समझ सकते हैं कि जमा का निशान जहां पे आएगा कि जेब में हमारे उतने पैसे हैं। और माइनस का निशान का मतलब ये है कि हमें किसी का देना है, हमें किसी के उतने पैसे देने हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी आपको जमा माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये दो बातें सीख लीजिए। जमा, जमा का मतलब है जेब में पैसे या रुपए पड़े हैं, जेब में वो चीज पड़ी हुई है। माइनस, हमें किसी के पैसे देने हैं। अब उदाहरण के तौर पे हमने ये लिख लीजिए, माइनस के 6 जमा के 4 किसके बराबर होगा। छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, सबको आता है वैसे तो ये, लेकिन छोटे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। उनको जमा और माइनस के निशान का ही नहीं पता चलता। उसके आसान करने के लिए फार्मूला बनाया गया है। माइनस का 6, माइनस का 6 का मतलब क्या है, 6 रुपए हमें किसी के देने हैं। किसी व्यक्ति के, किसी दुकानदार के 6 रुपए हमने देने हैं। जमा का 4 का मतलब है, जमा का 4 का मतलब है कि 4 रुपए हमारी जेब में पड़े हैं। 4 रुपए हमारी जेब में पड़े हैं, 6 रुपए हमें किसी के देने हैं, तो दे दीजिए, जेब में मत रखिए उनको। जब हम 4 रुपए किसी के देंगे तो उसके कितने पैसे रह जाएंगे अभी देने के लिए। बच्चा भी बता देगा, बड़ा बता देगा कि हाँ यार 2 रुपए रह गए हैं। अब ये 2 रुपए के सामने निशान कौन सा आएगा। 2 रुपए ये हमारे जेब में है कोई नहीं, ये हमें देने हैं। इसका मतलब ये क्या है, माइनस का 2 है। बस सिंपल सा ये फार्मूला है कि ये माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 रुपए माइनस का निशान है, हमें किसी के देने हैं। 4 रुपए जमा का निशान है, जैसे जमा जैसे जेब, तो हमारे जेब में पड़े हुए हैं। माइनस का 6 जमा 4 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। 2 क्यों आएगा, क्योंकि 4 रुपए हम दे चुके उसके। दे दो भाई 4 रुपए, हमने उसके 4 रुपए दे दिए। हमारे पास 2 रुपए अभी भी उस बंदे के बाकी रह गए। कैसे याद रखेंगे ये बात कि उसके देने हमें, हम उसके सामने माइनस लगा देते हैं क्योंकि देने हमने। एक अन्य उदाहरण देख लीजिए, माइनस का 6 और माइनस का 4, सेम प्रश्न है। माइनस का 6 माइनस का 4, इसका मतलब है कि माइनस का 6 रुपए हमें एक दुकानदार के देने हैं। फिर आ गया माइनस के 4, अरे माइनस के 4 रुपए हमें दूसरे दुकानदार के देने हैं, दोनों के रुपए देने हैं। तो हमें कितने रुपए टोटल देने हैं, हमें 10 रुपए कुल देने हैं, क्योंकि जेब में नहीं है, ये देने हैं। यादाश्त के लिए निशान लगा लीजिए, माइनस का 10 रहेगा, क्योंकि 10 रुपए हमें किसी के
देने हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद चलिए यही सवाल करते हैं, माइनस का 6 और माइनस का 4, जमा का 6 और माइनस का 4। अब 6 रुपए कहाँ हैं? 6 रुपए जमा का निशान आ गया हमारी, जैसे जमा हमारी जेब में पड़े हुए हैं 6 रुपए। आज तो हम अमीर हैं, 6 रुपए हमारी जेब में पड़े हुए हैं। और 4 रुपए, 4 रुपए तो हमने देने हैं भाई किसी के, हमें 4 रुपए तो किसी के देने हैं। तो भाई जेब में ना मत रखो, जिसका देना है दे दो, उसके 4 रुपए हम दे देते हैं। जब 4 रुपए हमने दे दिए, अब भी हम गरीब नहीं हुए, अब भी हमारे पास कुछ बच गया। कहां बच गया? वो जेब में बच गया। तो जेब का निशान, जमा का निशान यहां, कितना बच गया? सबको पता है 2। 2 रुपए कहां हैं? जमा के 2 हमारी जेब में अभी भी पड़े हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। चलिए इसी को दोबारा लिख देते हैं, जमा के 6, जमा के 4। बड़े खुश हैं हम आज, क्योंकि 6 रुपए जमा के इस जेब में पड़े हुए हैं, 4 रुपए इस जेब में पड़े हुए हैं। तो भाई बड़े अमीर बच्चे हैं हम तो कितना हो गया? जमा का 4, जमा का 6। आज तो हमारे पास बड़े पैसे हो गए, 10 रुपए हमारी जेब में पड़े हुए हैं। तो कितना बढ़िया तरीका है ये सीखने का। खेल खेल में हम बड़ी बड़ी रकमों को भी कर सकते हैं। बस ये 4 ही प्रकार के होते हैं, किसी भी सवाल में इससे ज्यादा बड़ा प्रकार नहीं हो सकता। आप अन्य उदाहरण लेके भी अपने बड़ों की सहायता लेके, अपने अध्यापक की सहायता लेके, और भी आपस में भी करके आप देख लेते हैं कि कितने रुपए हमारी जेब में है, कितने हमें देने हैं, और ये निशानों का निर्धारण बड़े अच्छे से हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि यह बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। जमा का मतलब क्या है? जेब में पैसे पड़े हुए हैं। माइनस का मतलब है हमें किसी के पैसे देने हैं। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अभी ये पूर्णांक के सवाल थे। इस प्रश्नावली में जो मैं आपको प्रश्नावली अभी करवाने जा रहा हूं, उस प्रश्नावली में इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। बच्चों, प्रश्नावली 1.1 में मैं प्रथम प्रश्न आपको करवा रहा हूं, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। पहले इस प्रश्न को समझिए। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है। एक सवाल की है। दूसरा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 10 है। तीसरा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 0 है। ये 3 सवाल है एक सवाल के अंदर। पहले हम योग करेंगे, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ये प्रश्न हम यहां पर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को समझ लीजिए। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि प्रश्न है क्या। पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक जो मैंने आपको बताया है, गिनती, माइनस वाली, जमा वाली और 0। युग्म क्या होता है? युग्म होते हैं, हमें 2 पूर्णांक लिखने हैं, हमें 2 पूर्णांकों का योग लिखना है। 2 पूर्णांकों का योग जिसका योग -7 है। ऐसे 2 पूर्णांक लेने हैं जिनका योग -7 आ जाए। वैसे तो ये बात सोच भी सकते हैं हम कि ऐसे 2 पूर्णांक हैं, कोई पूर्णांक लीजिए, जैसे ले लीजिए -3 जमा -4, माइनस के 7 आ जाएगा। हम सोचकर भी सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते हैं, -3 -4 बराबर -7। लेकिन ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी। ये बात जब मैं आपको सवाल करवा दूंगा, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको किसी भी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से आसानी से सीख जाया करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे तो, जो जीनियस बच्चे होते हैं, वैसे तो जीनियस सारे ही बच्चे होते हैं, लेकिन जो जीनियस बच्चे होते हैं वो इसको समझ जाते हैं कि -3 जमा -4 करेंगे तो बराबर -7 आ जाएगा। एक है, इस स्थिति में भी आप आओगे, चीज सीखने के बाद इस स्थिति में आ जाओगे, आप देखने मात्र से बता सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन चलिए, तो हर बच्चे के लिए, कि प्रत्येक बच्चा कैसे समझ जाए ये सवाल, उसके लिए एक फार्मूला इजाद किया गया है। एक संख्या रेखा बनानी है हमने, एक संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा आपको बनानी आती है, जिसमें हमने ये दिखाना है कि जिसका योग -7 है। ये संख्या रेखा हम बनाएंगे। सबसे पहले एक हम संख्या रेखा यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। ये संख्या रेखा मैंने बना दी। यहाँ पर 0, 1, 2 ये माइनस के होते हैं नीचे, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 1, 2, 3, 4, और जो मर्जी ले लीजिए, आगे तक भी ले सकते हैं हम। अच्छा, हमें क्या करना है? योग याद करना है। हमेशा याद रखना, कुछ तो बातें याद रखनी ही पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ तो लॉजिक हमें याद ही रखना पड़ेगा कि हमें इसका योग निकालना है।
अंतर का प्रश्न अलग टाइप से होएगा, योग का प्रश्न अलग टाइप से होएगा। ये -7 है, योग हमें निकालना है -7। हमें क्या करना है, हमें जीरो देखनी है। हमें जीरो देखकर -7 तक पहुंचना है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें -7 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचे हम? अच्छा, हमें 2 युग्म चाहिए थे, इसका मतलब हमें 2 छलांगे लगानी है। आप समझ रहे हो बात? अगर यहाँ 3 युग्म होते तो हमें 3 छलांगे लगानी पड़ती। अब हमें क्या कहा इसने, हमें युग्म चाहिए 2 चाहिए, 2 चाहिए तो हमें 2 छलांगे लगानी पड़ेंगी कोई भी। और ये छलांग कहां से शुरू करनी है? आपने जीरो शुरू करनी है। आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ पूर्णांक ही देखने हैं। हमें ना ऋणात्मक देखना है ना धनात्मक देखना है, हमने सिर्फ पूर्णांक देखना है। तो कोई बात नहीं जी, किसी से भी हम ले सकते हैं। हमने 2 छलांगे लगानी है, 2 छलांगे लगा लो। फिर मान लो हम पहले यहां से यहां गए, -3 पे गए, उसके बाद कहां गए, यहां छलांग लगा के हम, क्योंकि हमें तो आना था अल्टीमेटली -7 पे, क्योंकि हमें चाहिए -7। तो -7 कैसे आया हमारे पास? हमने क्या किया, -3, -3 के बाद हमने क्या, कहां गए, कितने कितने छलांगे लगाई, 1 2 3 और 4, और हमने क्या कर दिया, -4, क्योंकि माइनस है, हम इधर जाते हैं तो माइनस का निशान ही लगता है। -3 तो पहले ही था, हम कितने इधर कहां तक गए, क्योंकि ये माइनस, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, 1 2 3 और 4 छलांगे हमने यहाँ लगाई, तो -4 आ गया। -3 तो -4 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और भी बंदे, बहुत उदाहरण है, बहुत तरीके हैं इसको लिखने में। आपके प्रश्नावली में पीछे उत्तर में कुछ और भी दे रखा होगा, वो भी सही है, ये भी सही है। इसके हजार लाख अपरिमित तरीके हैं, इसके आंसर आ सकते हैं। एक आध उदाहरण और ले लीजिए, जैसे मैं इसको साफ कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक उदाहरण और लीजिए, मान लो हम कहाँ गए, हमने तो सोचा कि हम नीचे नहीं जाते, हम यहां से जाते हैं 2 पर। पहले हम कहां पर गए, 2 पे, उसके बाद हमें कहां जाना है, लेकिन हमें तो जाना तो हमें आखिरकार -7 पे है। तो देख लीजिए, पहले तो क्या लिखेंगे, हम 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, हम कहां गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 पे नीचे आ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जमा -9 और बराबर कहाँ आ गए, 7 पे। ये देखिए, 2 रुपए हमारी जेब में है, 9 रुपए हमें कहीं देने हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक -7 आ जाएगा। तो मैं समझता हूं ये योग वाला हर तरीका आप आसानी से समझ गए होंगे। तो बच्चों, आपने ए पार्ट देखा योग वाला, अब मैं आपको बी पार्ट कराता हूं, अंतर वाला। इस प्रश्न में ए से थोड़ा भिन्न है, इसमें हमें 2 छलांगे नहीं लगानी, एक ही छलांग लगानी है, बस यही ध्यान रखना है। और जब माइनस का है अंतर, तो उसके लिए अलग है। जब जहां जमा का आ जाएगा, उसके लिए मैं अभी बता देता हूं आपको क्या करना है। जब माइनस का अंतर है, जैसे अंतर -10 करना है, तो उसमें क्या करेंगे, किसी भी निशान से कहीं से भी आप जाना है और आपने छलांग लगा देनी है। 10 -10 कैसे आएगा, अंतर -10 कैसे भी आ सकता है। मान लो हमने 1 से हमने छलांग लगाई, कहां जाना है, हमने -10 पे जाना है, अंतर नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहां पर। तो हमने यहां से हम कूदे और हम कूद कर यहां पर हमने छलांग लगाई, बस यही लॉजिक है। अगर ये अंतर आ जाए तो हमने क्या करना है, यहां से कूदना है, जहां से मर्जी 2 से कूद लेते, 3 से कूद लेते, -1 से कूद लेते, आपकी इच्छा है। जहां से यहां से भी कूद सकते थे आप, जहां से मर्जी कूदो, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अच्छा, इसमें एक बात और देख लीजिए, इसमें छोटा अंक कौन सा है, 1 छोटा है या 9 छोटा है, -9। तो हमने देखा कि हम जानते हैं कि -9 छोटा है। जब -9 छोटा है, स्टार्टिंग वहां से करनी है, -9 और क्या अंतर है माइनस, और ये कितना है, तो जमा का 1 था, जमा का 1 था ऊपर, तो कितना आएगा, ऑटोमेटिक हमारा -10 आ जाएगा। अगर आपको ये अच्छी समझ, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने इसको साफ कर दिया, हम यहां से 3 से कूदते हैं, हमने 3 से छलांग लगाई, कहां जाना है, हमने 10 स्थान नीचे जाना है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। हम यहाँ पर कूदेंगे। हमने 3 से छलांग लगाई और हम 7 पर कूद गए। बट छोटा कौन सा इसमें से? माइनस का 7। तो क्या आएगा? -7 माइनस जमा के 3, हमारे पास आ गया माइनस के 10। तो ये प्रश्न इस तरह हमारा हल हो गया। प्रश्न संख्या सी, ऐसे पूर्णांक युग्म ज्ञात करना है जिसका योग 0 हो। 0 का मतलब है कि हमें 0 से कहीं जाना है और फिर लौट के 0 के पास आ जाना है, क्योंकि योग दे रखा है, 2 छलांगें हमें लगानी पड़ेंगी। अगर यहाँ अंतर होता तो हम 1 छलांग में चल जाता काम, लेकिन यहाँ पर क्या है? योग है। योग में तो हमें 2 छलांगें लगानी पड़ेंगी। तो हम 0 से चलते हैं। 0 से कहीं भी चल दो, यहाँ गए और यहाँ से वापिस आ गए, बस सिंपल। कैसे हुआ था? यहाँ से कहाँ गए थे? 2 पे, जमा, वापस कितने आ गए? 1 और 1 2, -2। क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस ही जाएगा, क्योंकि हमने संख्या रेखा पढ़ रखी है। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस आएगा और बराबर 0। हम कहीं चले जाएं, 0 से हम कहाँ गए? आपके बाद 0 से हम गए -4 पे और -4 पे आ गए हम 0 पे। तो पहले कहाँ गए थे? -4 पे, जमा, और कहाँ आ गए? 1 2 3 और 4, 4 पे। आप 4 स्थान ऊपर टप गए, तो ये क्या आ जाएगा? 0। इस प्रकार हमारी ये सवाल नंबर 1 के तीनों भाग यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। देखिए बच्चों, दूसरे का ए पार्ट है ये। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ऋणात्मक होता है घटा वाला, युग्म मैंने वही 2। हमें घटा वाले 2 बंदे ऐसे चाहिए, 2 अंक ऐसे चाहिए जिनका अंतर दोनों को आपस में घटाएं तो कितना आ जाए? 8 आ जाए। कितना आ जाए? 8 आ जाए। पहले भी मैंने सवाल करवाया था, उसमें अंतर -10 था। इसमें क्या है? जमा का 8 है। उसके लिए देख लीजिए क्या कर रहे हैं हमने अब अंतर आ गया। जब अंतर आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? एक ही छलांग लगाते हैं। अंतर आया हमारा और हमें क्या चाहिए? ऋणात्मक, इसलिए हमें ऋणात्मक से ही चलना पड़ेगा। हमने मान लो ले लिया 2 ले लिया, यहां से जाना है हमने 8 पे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पहुंच गए। 2 से छलांग लगाई और हम पहुंच गए 10 पर। तो इसमें क्या करना था? उस पहले वाले सवाल में क्या करते थे? जब माइनस होता था तो छोटे में से बड़े को उड़ाते थे। इसमें क्या करना है? जब अंतर हमें जमा का चाहिए तो हम बड़े में से, बड़ा क्या है? -2, और क्या करेंगे? -2 में से माइनस अंतर करना है। अंतर में क्या हो जाएगा? किसको घटाना है? -10 को घटाना है। तो क्या आ गया? अब आप समझदार हैं, आपको आता है -2 माइनस जमा 10 और बराबर ये 8 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने आपको हल करके भी दिखा दिया कि ये 8 ही आ गया है। एक अन्य उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि हमें जाना तो घटा से ही पड़ेगा। हम एक अन्य उदाहरण 4 लेते हैं। 4 से कहाँ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमें 8 से ही 8 स्टेप नीचे जाएंगे तो हम आ जाएंगे -12 में से। दोनों में से बड़ा और छोटा कौन सा है? -4 छोटा है, -4 बड़ा है और -12 छोटा है। तो हम क्या करेंगे? -4 माइनस के 12, तो कितना आ गया? ये भी हमारे पास 8 ही हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे का पहला प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। ये देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का भी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एक जमा वाला होना चाहिए और एक घटा वाला होना चाहिए, जिसका योग -5, योग आ गया है और -5 होना चाहिए। इस -5 का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, योग है। योग में क्या होना चाहिए? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब देख लीजिए, अच्छा जब मैंने आपको कहा था योग ज्ञात करना है तो हमें 2 छलांगें लगानी पड़ेगी 0 से। तो 2 छलांगें लगाने के लिए हम तैयार हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ 3 भी बना सकते हैं हम, जैसे मर्जी कर लीजिए। 0 से हम कहाँ गए? 0 से हम गए 3 पर। 0 से हम कहाँ गए? 3 पर गए। 3 के बाद क्या होगा? हमें कहाँ जाना है? हमें तो डायरेक्ट जाना है -5 पर। तो देख लीजिए सबसे पहले कहाँ गए थे हम गए थे 3 पर। उसके बाद कहाँ गए? -5 के। इसमें में अंतर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये योग करना है
अंतर है, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमें 8 स्टेप नीचे की तरफ माइनस लगाना पड़ेगा, और ये कितना आ गया -5। हमारा प्रश्न हल हो गया। एक हमारे पास धनात्मक हो गया, एक हमारे पास ऋणात्मक हो गया, और आंसर हमारा दोनों का जोड़ भी हो गया, और उत्तर आ गया -5। तो बच्चों ये प्रश्न है सेकंड का सी, दूसरे का सी। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक की जोखिम लिखिए जिसका अंतर -3 हो। अब प्रश्न फिर अंतर का आ गया। अंतर क्या आ गया? अंतर में क्या करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि हमें एक ही छलांग लगानी है, कहीं से भी एक छलांग लगानी है, लेकिन इसमें क्या है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो हम धनात्मक से चलते हैं। मान लो धनात्मक हमने 2 ले लिया, 2 से चलेंगे हम, कितने चलेंगे, 2 से चलेंगे हम, कितने स्टेप चलना हमने कि 3 स्टेप जाना, 1 2 और 1 3, सीधा हम यहाँ पर -1 के पास पहुंच जाएंगे। अब हमें इसमें ये देखना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, क्योंकि अंतर वाले में हमारा फार्मूला था कि इसमें से बड़ा अंक कौन सा है छोटा अंक कौन सा है, तभी हमें अंतर प्राप्त होएगा। तो -1 हमारे पास छोटा है, और माइनस तो क्योंकि हमें अंतर करना है, और क्या करना है 2 को इसमें से घटा देना है, तो हमें ऑटोमेटिक 3 प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण भी ले लीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, 1 से चलते हैं, 1 से कहाँ जाएंगे, 1 2 और 1 3, क्योंकि हमें 3 पे जाना था, तो यहाँ पर स्टेप आ गया। तो अब छोटा कौन सा है, -2 है, -2 को क्या करेंगे हम, 1 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा -3। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको लेकर दिखा दिए। अब इसमें क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन थी इसको भी सेटिस्फाई कर दिया कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक है, तो बस ये लीजिए, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो ये हमारा दूसरे का सी प्रश्न भी समाप्त होता है। सवाल नंबर 3, मैंने उसका कुछ पार्ट लिख दिया है, सवाल लंबा था इसलिए मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाया, आप अपनी प्रश्नावली में से पढ़ सकते हैं। सवाल यह था कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त अंक -40, 10 और 0 हैं। इसी प्रकार टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 10, 0 और -40 है। हमें यह बताना है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। एक तो ये सवाल है इसमें। दूसरा सवाल ये है, क्या पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? ये हमें हाँ या ना में उत्तर देना है बाद में। इस प्रश्न में 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो टीम ए के द्वारा प्राप्त अंक मैंने यहाँ लिखे हैं, टीम बी के द्वारा प्राप्त अंक मैंने यहाँ लिखे हैं। इनका योग कर लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं, फिर पता करते हैं किस टीम ने अंक ज्यादा प्राप्त किए। तो टीम ए का देखिए क्या क्या अंक, -40 + 10 + 0। फिर वही फार्मूला जो कि मैंने अभी सिखा चुका हूं, 40 रुपए हमें किसी के देने हैं, 10 रुपए हमारे जेब में है, तो दे दीजिए। तो हमें -0 का तो कोई महत्व नहीं है, हमें -30 रुपए, -30 जो हमें किसी के देने हैं, या इसका जोड़ -30 आ गया। टीम बी ये 10, 0 और ये -40, इसको जोड़ दिया हमने। इसमें क्या आएगा, इसमें भी 10 रुपए हमें, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता, जमा का निशान तो 10 रुपए हमारे जेब में है, 40 रुपए हमें किसी को देने हैं, तो 10 रुपए दे दीजिए। यहाँ भी हमारे पास -30 बच जाएंगे। ये तो टीम ए ने भी -30 प्राप्त किए, टीम बी ने भी -30 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब यह पहला सवाल तो हमारा ये हो गया कि दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। समझो ना, किसी के ज्यादा कम नहीं है, तो दोनों टीमों ने, हम टीम ए और टीम बी दोनों गेम में बराबर रही, प्रश्नोत्तरी की परीक्षा में बराबर रही। और एक सवाल इसमें और था कि क्या सभी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ भाई, देखो आपके सामने है, ये यहाँ क्रम, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, तो उसका हमने क्रम चेंज कर दिया था, नंबर सेम थे, अंक सेम थे, तो फिर भी उत्तर सेम आया। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अरे बच्चों, जैसे चौथा सवाल है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं साथ साथ। चौथे सवाल में रिक्त स्थान भरने हैं। हमने पहली वीडियो में करवा रखी थी, संवर्त विधि थी, सहचार्य थी, क्रम विनय थी, शून्य के बारे में, एक के बारे में, तो वहां से आप ये आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ के लिए मैं आपको एक आसान सा फार्मूला इसका बता देता हूँ, ताकि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ जाए। देखिए पहले सवाल में -5 और -8 इधर दोनों परे हुए, इधर क्या है -8। तो अभी हमने बताया पूर्णांकों को किसी भी तरह से किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर -8 आ गया, तो ऑटोमेटिक क्या किसकी कमी है, हमारे पास -5 की कमी है, तो यहाँ -5 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल देख लीजिए,
माइनस का 53 है, माइनस का 53 है, आंसर भी माइनस का 53 ही है, तो यहाँ क्या जोड़े? सबको पता है यहाँ कुछ ना जोड़े, यहाँ पर सिर्फ 0 जोड़े, तभी माइनस 53 रह पाएगा, अन्यथा माइनस 53 नहीं रह पाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, 17 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, मतलब ये खत्म हो जाए, 0 बन जाए। तो आपको पता है जितने पैसे आपके पास हैं उतने आपको किसी को देने होंगे, तभी तो आपके पास 0 रुपए बचेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस के 17, हमने ये 17 जो जेब में रुपए थे वो किसी को दे दिए और हमारे पास 0 रुपए, हमारी जेब खाली हो गई। आगे देखिए, इस सवाल में भी एक क्रमविन्यता का सवाल है, सहचार्यता का सवाल है। इसमें देख लीजिए 13 माइनस 12 और ये खालिस्तान है, इधर ये 13 12 और माइनस 7, हमें लग रहा है कि माइनस 7 यहाँ पर फालतू आ गया। देखो ये भी सहचार्यता का सवाल है, इसमें देख लीजिए तो माइनस 7 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये आंसर होगा। और देख लीजिए 5वां सवाल है, ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है। मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रश्नावली आपको समझ आई या नहीं आई। अगर ये आई है तो ये सवाल आपने मुझे कमेंट में करके बताना है, और फिर मैं देखूंगा किसका सबसे पहले कौन कमेंट करता हूं। अगली वीडियो में मैं उस बच्चे का, पहले 3 बच्चों के जिन्होंने कमेंट किए, उन बच्चों को नाम लेकर यहाँ पर उनका नाम लूंगा, उनका सम्मान करूंगा। धन्यवाद।